नमस्कार, आज तक पर आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश बाबा का बुलडोजर रिटर्न्स। 100 दिन पहले योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश की सत्ता में शानदार वापसी की थी और अब योगी आदित्यनाथ के बाद उनका बुलडोजर भी लौट आया है। पहले कानपुर में इसकी धमक दिखी और अब सहारनपुर में हाजी इकबाल के घरों पर उसका एक्शन देखा जा रहा है। कौन है हाजी इकबाल? बीएसपी के पूर्व एमएलसी हाजी इकबाल पर कई संगीन मामले दर्ज हैं। पहले अवैध संपत्ति उनकी कुर्क की गई और अब बाबा का बुलडोजर कोठियों पर कहर बनकर टूट रहा है। योगी राज में बुलडोजर एक्शन जारी है। ताबड़तोड़, धुआंधार, लगातार माफियाओं का घर तबाह बर्बाद। ये सहारनपुर की न्यू भगत सिंह कॉलोनी है, जहां सोमवार को शुरू हुआ बुलडोजर एक्शन अगले दिन भी जारी है। योगी के बुलडोजरों का एक्शन इस इलाके में बने बीएसपी के पूर्व एमएलसी हाजी इकबाल और उनके भाई महमूद के 3 घर हैं, जिनके खिड़की दरवाजे तोड़े जा रहे हैं। बालकनी ध्वस्त की जा रही है, दीवारों की ईंट से ईंट हिलाई जा रही है। हाजी इकबाल पर बुलडोजर एक्शन। मकान नंबर 1, मकान नंबर 2, मकान नंबर 3। सोमवार को हाजी इकबाल के 2 घरों पर बुलडोजर का हथौड़ा चला तो मंगलवार को तीसरे घर का नंबर आ गया। तीसरे घर की नींव हिला दी गई, खिड़कियां, दरवाजे, गेट तोड़ डाले गए। सोमवार को पुलिस प्रशासन का अमला पूरी तैयारी के साथ न्यू भगत सिंह कॉलोनी पहुंचा। एडीएम, एसडीएम सदर और विकास प्राधिकरण के अधिकारियों के निर्देश पर बुलडोजर ने हाजी इकबाल के मकान को ध्वस्त करना शुरू कर दिया। बुलडोजर भी ऐसे वैसे नहीं, शक्तिशाली, दमदार और हैवी, जो मजबूत इमारत को देखते ही देखते मलबे में बदलने की ताकत रखते हैं। तो कल जहां 2 मकानों के वो हिस्से तोड़ डाले गए जिन्हें पास नक्शे के खिलाफ जाकर बनाया गया था, वहीं बिना नक्शे के बना तीसरा मकान पूरी तरह ध्वस्त कर दिया गया। सहारनपुर विकास प्राधिकरण की सचिव और सदर की एसडीएम केशव श्रीवास्तव ने कार्रवाई की वजह और उसकी हदों के बारे में आज तक से बात की। जांच कराई गई थी, जिनमें ये पाया गया कि 2 संपत्तियों के मानचित्र स्वीकृत थे प्राधिकरण से, परंतु उसमें विचलन किया गया है। तो जो हिस्सा विचलन में आ रहा है उसका ध्वस्तीकरण, और एक संपत्ति इस प्रकार की है जिसका मानचित्र स्वीकृत नहीं था, उसका पूर्ण ध्वस्तीकरण किया जा रहा है। प्रशासन का दावा है कि उसने हाजी इकबाल को तीनों घरों में अवैध निर्माण को लेकर नोटिस जारी किया था, मगर न तो हाजी इकबाल ने उनकी तामील में अवैध निर्माण को तोड़ना ही सही जवाब दिया, लिहाजा बुलडोजर एक्शन शुरू कर दिया गया। सोमवार को 2 मकानों पर कार्रवाई के बाद आज तीसरे मकान पर बुलडोजर ने जोरदार प्रहार किए। तीसरी इमारत का इस्तेमाल हाजी इकबाल की ओर से ग्लोकल यूनिवर्सिटी के दफ्तर के तौर पर किया जा रहा था। यहीं से हाजी इकबाल अपना दफ्तर भी चलाता था। आखिर कौन है ये हाजी इकबाल और क्यों उस पर योगी सरकार का बुलडोजर चला, तो उसकी कुंडली भी आप जान लीजिए। हाजी इकबाल मायावती की बीएसपी का पूर्व विधान पार्षद है। उसके खिलाफ जमीन कब्जाने, अवैध खनन, धमकी देने के कई मामले दर्ज हैं। उसे माइनिंग माफिया भी कहा जाता है। लिहाजा हाजी इकबाल के खिलाफ हो रही कार्रवाई को माफियाओं के खिलाफ योगी सरकार की कार्रवाई के तौर पर देखा जा रहा है। नोटिस देने की कार्रवाई कब से शुरू हुई थी और अंततः कब ये बुलडोजर एक्शन में आया?
देखिए, इसी वर्ष में मई महीने में हम लोगों ने नोटिस जारी की थी, जिसके उपरांत कुछ नोटिस के उत्तर भी आए थे, परंतु जो संतोषजनक नहीं थे। फिर 4 जून को हम लोगों ने इसमें निर्णय पारित किया और अपील का पीरियड एक्सपायर होने के उपरांत आज इस पर कार्रवाई की जा रही है। कल किन मकानों पे बुलडोजर चला है? देखिए, ये कार्य एक्चुअली 2 दिन से चल रहा है। कल शुरू किया गया था। कल आगे एक मकान और है जिसका ध्वस्तीकरण का आंशिक किया गया। उसका नक्शा स्वीकृत था, परंतु विचलन था उसमें। और कल भी ये कार्य शुरू हो गया था, परंतु पूर्ण नहीं हुआ था, जिसको आज कंप्लीट किया जा रहा है। हाजी इकबाल पर आरोप है कि उसने मायावती सरकार के दौरान अपने रसूख का इस्तेमाल करते हुए इन अवैध संपत्तियों को खड़ा किया था, लोगों की जमीनों पर कब्जा जमाया था। अब योगी सरकार माफियाओं के खिलाफ कड़ा रुख अख्तियार करते हुए अवैध संपत्तियों का हिसाब किताब कर रही है। प्राधिकरण क्षेत्र में हो रही है जो कुर्की की कार्यवाही हुई है, ये बेहट तहसील के अंतर्गत हुई है। उस पे दूसरे अधिनियमों के विभिन्न प्रावधानों में कार्रवाई हो रही है। और क्या अमाउंट होगा, क्या कितने की लगभग की संपत्ति कुर्क हो चुकी है? देखिए, अनुमानतः लगभग 120 करोड़ की संपत्ति है जिसको कुर्की की गई है। इससे पहले सहारनपुर में पूर्व एमएलसी हाजी इकबाल, उनके 4 बेटों और छोटे भाई पूर्व एमएलसी महमूद अली पर सहारनपुर के मिर्जापुर और बेहट थानों में लोगों को धमकाने, अवैध खनन, जमीनों पर कब्जे और नाबालिग से दुष्कर्म जैसे संगीन मुकदमे दर्ज हुए थे और इकबाल के परिवार पर गैंगस्टर की कार्रवाई की गई थी। इसके बाद सहारनपुर पुलिस ने मिर्जापुर और बेहट इलाके में हाजी इकबाल और उनके सहयोगियों की 125 करोड़ से ज्यादा की संपत्तियों को कुर्क कर लिया था। वहीं कल से हाजी इकबाल और उनके भाई महमूद अली के 3 आलीशान घरों पर बुलडोजर एक्शन शुरू हो गया है। अनिल भारद्वाज के साथ अमित भारद्वाज, सहारनपुर, आज तक। और कल ही योगी आदित्यनाथ की सरकार के 100 दिन दूसरे कार्यकाल में पूरे हुए हैं। एक बार फिर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपराधियों को और माफियाओं को यह चेतावनी दी है, उनके खिलाफ एक कड़ा रुख दिखाया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने अवैध संपत्ति पर कड़ी कार्रवाई की चेतावनी पहले भी दी थी। यही नहीं, बताया यह जा रहा है कि 100 दिनों में 200 करोड़ रुपए की संपत्ति पर बुलडोजर अब तक चल चुका है। योगी सरकार का बुलडोजर लगातार दौड़ रहा है, अवैध निर्माण के खिलाफ कार्रवाई का दावा करते हुए उन्हें तोड़ रहा है। 12 जून को कानपुर हिंसा के आरोपी जावेद अहमद का घर महज कुछ ही घंटे में जमींदोज कर दिया गया था। वहीं सहारनपुर में हाजी इकबाल और उनके भाई की संपत्तियों को ध्वस्त कर दिया गया है। सोमवार को ही योगी सरकार की दूसरी पारी के 100 दिन पूरे हुए और इन 100 दिनों की उपलब्धियों में से एक इस बुलडोजर का एक्शन भी बताया गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साफ कर दिया कि माफिया और अपराधियों को इसी तरह की कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। अपराध और अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस की सरकार की नीति प्रभावी ढंग से प्रदेश के अंदर क्रियान्वित हुई और इन 100 दिनों में भी प्रदेश के अंदर हमारी सरकार ने 844 करोड़ रुपए की माफियाओं की और पेशेवर अपराधियों की संपत्ति को जब्त करके अपनी उस प्रतिबद्धता को एक बार फिर से सबके सामने प्रस्तुत किया है। अगर मैं देखूं तो अब तक 2017 से अब तक 2,925 करोड़ रुपए की अवैध संपत्तियां हम लोगों ने प्रदेश के अंदर माफियाओं से जब्त की है। योगी सरकार ने साफ कर दिया है कि माफियाओं की जितनी भी अवैध संपत्तियां हैं वो इसी तरह गिराई जाएंगी, किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। संपत्तियों पर बुलडोजर एक्शन के साथ ही माफियाओं पर कुर्की की भी चोट की जा रही है। हाजी इकबाल और उनसे जुड़े हुए लोगों की संपत्तियों पर किस तरह से योगी आदित्यनाथ सरकार का बुलडोजर चल रहा है,
और ये आपको बता दें कि हाजी इकबाल पे कई सारे संगीन मामले दर्ज हैं सहारनपुर के अंदर, जिसमें इलीगल माइनिंग से लेके जमीन पे अवैध कब्जा करने के भी केसेस हैं। उनकी यूनिवर्सिटी है ग्लोकल यूनिवर्सिटी, जिस पे आरोप है कि उसके कंस्ट्रक्शन में भी कई सारे नियमों का उल्लंघन किया गया था, अवैध तरीके से उस यूनिवर्सिटी को बनाया गया। वो तमाम आरोप दूसरी तरफ है और जिला के प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा आज तक को बताया गया कि हाजी इकबाल और उनसे जुड़े हुए लोगों की तकरीबन 120 करोड़ रुपए की संपत्ति भी कुर्क की गई है। यानी कि एक तरफ योगी आदित्यनाथ सरकार का बुलडोजर हाजी इकबाल और उनसे जुड़े हुए लोगों की संपत्तियों पे चल रहा है, तो दूसरी तरफ हाजी इकबाल से जुड़ी हुई संपत्तियों को कुर्क करने की भी प्रक्रिया लगातार आगे बढ़ती जा रही है। बुलडोजर एक्शन के खिलाफ जमीयत उलेमाए हिंद सुप्रीम कोर्ट भी गया, मगर योगी सरकार ने अपने जवाब में साफ कर दिया कि ये कार्रवाई जारी रहेगी। बुलडोजर धर्म देखकर नहीं चल रहा, अवैध निर्माण के खिलाफ कानून के तहत कार्रवाई कर रही है। इस तरह पिछले 100 दिनों में ये बुलडोजर, जिसे बाबा का बुलडोजर कहा जाता है, वो योगी सरकार का ब्रांड बनता जा रहा है। इसे इन तस्वीरों से भी समझा जा सकता है। कुछ ही दिन में कांवड़ यात्रा शुरू होने वाली है। उससे पहले सहारनपुर में ही योगी की तस्वीर और बुलडोजर की तस्वीर वाली टी शर्ट भारी डिमांड में है। दुकानदारों की माने तो इस मांग के आगे सप्लाई कम पड़ रही है। अनिल भारद्वाज के साथ अमित भारद्वाज, सहारनपुर, आज तक। सरकार ने साफ किया है कि धर्म देखकर बुलडोजर नहीं चलाया जा रहा है और ना ही यह बुलडोजर केवल माफिया या अपराधियों के घरों पर चलाया जा रहा है। सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा जमाए बैठे लोगों पर भी बाबा का बुलडोजर चल रहा है, उत्तर प्रदेश प्रशासन के मुताबिक। हालांकि मेरठ की अगर बात करें तो बुलडोजर एक्शन पर महिलाओं का विरोध भारी पड़ा। एक महिला तो बुलडोजर के सामने आकर लेट गई। इस विरोध के बाद बुलडोजर को लौटना पड़ा, लेकिन 3 दिन बाद फिर से वापसी होगी, ये कहा जा रहा है। मेरठ में बुलडोजर एक्शन, कार्रवाई पर भारी पड़ा इमोशन। बुलडोजर के आगे लेटी महिला। मेरठ में सोमवार को एक सरकारी जमीन को कब्जा मुक्त कराने गई नगर निगम की टीम का महिलाओं ने जमकर विरोध किया। विरोध के दम पर महिलाओं ने बुलडोजर को रोक लिया। वो फौलादी मशीन के आगे खड़ी हो गई। कुछ महिलाएं तो बुलडोजर के आगे लेट गई। काफी देर तक हंगामा चलता रहा। पुलिस समझाती रही, मगर बात नहीं बनी। मेरठ के भावनपुर थाना क्षेत्र का ये अब्दुल्लापुर इलाका है। नगर निगम की जमीन पर कुछ लोगों ने कब्जा जमा रखा है। नगर निगम की टीम बुलडोजर लेकर पहुंची और कब्जा हटाना शुरू कर दिया। दीवार गिरने लगी, ईंट बिखरने लगी। तभी महिला ब्रिगेड लपककर बुलडोजर की ओर बढ़ी। एक तरफ बुलडोजर की चढ़ाई शुरू हुई तो दूसरी तरफ आरजू, मिन्नत, चीख पुकार और गुहार लगाए जाने लगी। शुरुआत में कुछ महिलाओं ने गुस्से में ईंट चलाए, मगर उन्हें रोक लिया गया। नगर निगम की टीम के साथ मौजूद महिला पुलिसकर्मियों से झड़प हुई। लगातार उन्हें समझाया बुझाया गया, मगर माहौल ठंडा नहीं हुआ। भारी विरोध के चलते नगर निगम की टीम बिना कब्जा हटाए वापस लौट गई। नगर निगम के अधिकारियों का कहना है कि पर्याप्त पुलिस बल मौजूद न होने के कारण उन्हें लौटना पड़ा, मगर बुलडोजर फिर लौटेगा, खतरा टला नहीं है। कब्जा धारकों को 3 दिन में कब्जा खाली करने की चेतावनी दी गई है। बताया जा रहा है कि लगभग 400 वर्ग मीटर जमीन को खाली कराया गया है, जबकि 600 वर्ग मीटर भूमि को 3 दिन के अंदर खाली करने की चेतावनी दी गई है। उस्मान चौधरी, मेरठ, आज तक।